हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा द्वारा। दोस्तों संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 क्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2013 में और यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। दोस्तों 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1891 1956। दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश, महू MP में, तथा मृत्यु 6 दिसंबर, मृत्यु इनकी हुई थी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 में। दोस्तों संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है, 52 सेकंड का समय लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने। दोस्तों संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आइवर जेनिंग्स का। दोस्तों, ये कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन। दोस्तों, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का है। ये वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 15। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से। दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, उद्देशिका की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संविधान। दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्माण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनाडा। दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, इसलिए भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है। दोस्तों, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत और यूएसए दोनों में है। भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस 2012 और यूपी पीसीएस प्री 2008 में। दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है। वस्तुतः भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना यूएसए के संविधान से ही ली गई है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है जो कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत एवं अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है। दिए गए अन्य लक्षण दोनों देशों में समान नहीं है। एकल नागरिकता संविधान की 3 सूचियां भारत में पाई जाती हैं, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दोस्तों, अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधानों राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? दोस्तों, पूछा गया था प्रश्न झारखंड पीसीएस प्री 2003 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। दोस्तों, देखिए, एक प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। यूपीपीसीएस मेंस 2011, यूपीपीसीएस मेंस 2012 और यूपीपीसीएस मेंस 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। यह प्रश्न पूछा गया यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित किया गया है। दोस्तों, अब तक हमने जितने प्रश्न पढ़े हैं, आइए उनका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। सही जवाब होगा संवैधानिक सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? सही जवाब होगा संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बंबई प्रेसिडेंसी से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? 1891 जन्म हुआ, 1956 मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 1950 में। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 से। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए?
महात्मा गांधी ने। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 सदस्य। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? दोस्तों संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ ही उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की देन है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के संविधान पर। तो दोस्तों ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर जाएं और सारी वीडियोज़ को देखें। दोस्तों वो सारी वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।